सौनक जी ने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी से। क्या? किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजन किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गता। बढ़िया प्रश्न किए महाराज, ध्यान से सुनना। ये 6 प्रश्न ही के ही उत्तर भागवत में बताए गए। पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत हैं, उनका सार क्या है। सुंदर प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है भगवान अगर सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं पर वो अवतार क्यों लेते। चौथा प्रश्न है महाराज यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न है महाराज भगवान धर्म की स्थापना के लिए अगर आते हैं तो जब भगवान लीला करके चले जाते तो धर्म किसकी शरण में जाता है। आहा, ये 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी के गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज का एक श्लोक में दिव्य ध्यान किया। यम प्रभजन्त मनुपेतम पेतकृत्यम द्विपायनो बृहकातिर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वे भूते हृदयं ये कथा का नियम बता रहा कि कोई भी मंगल काम प्रारंभ करो तो गुरुदेव और माता पिता का ध्यान करके करो। आजकल फोटो का जमाना हो गया है, आगे का लगा। फोटो खिंचवाने भर के लिए जितने भी आए वहीं से पंडाल में घुसाता है मोबाइल पहले गुरुजी सेल्फी ले ले। अच्छा छचूंदर कैसी चौंध कर करके सेल्फी खिंच रही। छचूंदर जानते हो ऐसो करे टेढ़ो में कहीं जाका है बोले जा सेल्फी आए बोले मार लिया। ठीक है कह नहीं सकते पर मैं प्रार्थना करूं मोबाइल पर चित्र खींचने की ठीक है आपकी अवस्था है खींचिए, चित्र जरूरी है। चित्र बार बार देखोगे तो चरित्र उकलेगा। पर हमारा मन कहता है चित्र की आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो, मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो उसके चरित्र को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। चित्र खींचोगे कई बार मोबाइल हैंग हो जाता। चित्र आजकल खिंचती इतने उनने फेसबुक पे डालो झंझट खत्म। लाइक ज्यादा आ जाएं कि हमारी गुरुजी से इतनी करीबी है या फलाने नेताजी से धक्का खा के वे सेल्फी खिंचवाएं और कहा के हैं अमुक मंत्री जी से हमारी मुलाकात होती हुई क्षेत्र के विकास पे चर्चा। और 4 मुक्का खा के हैं सेल्फी खिंचा पाओ और लिख रहा हो कि विकास पे चर्चा। अपने शरीर को विकास बचा नहीं पाओ सेल्फी के चक्कर में और क्षेत्र के विकास की चर्चा बताएगा। मैं प्रार्थना करूं फोटो खींचना चाहिए परंतु फोटो के साथ साथ चरित्र को जीवन में जरूर उतारें। तो दिव्य ध्यान गुरुदेव का किया। भूमि परते भाव डाबर पानी जिम जीवहि माया लपटानी जिम जीवहि माया लपटानी। सब जीवों के ऊपर माया का प्रभाव है। हम पर, तुम पर किसका प्रभाव है? माया का प्रभाव है। माया से कोई नहीं बच पाया। माया से वही बच सकता जिसे माधव बचाएं। और आगे नारायण और सरस्वती को ध्यान करके सुंदर कथा प्रारंभ की। व्यास नारद संवाद। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरद्धोगी वासव्याम कलया हरे
वासव्याम कल्याण। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। ये वही वेदव्यास जी हैं जिन्होंने एक वेद के 4 भाग किए। पहले सबसे पुराना एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। इस संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। उन्होंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद बनाए। 5वें वेद महाभारत की रचना की वेदव्यास जी ने। 17 पुराण बनाए, लेकिन फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिली। बार बार ये मंथन कर रहे, कुछ तो रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। अब विचार करें कि क्या रह गया। इतने में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आ गए। व्यास जी, आप बड़े चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हुआ है? अरे आपकी कलम ने तो बड़े बड़े लोगों की, योगियों का योग साध दिया, पर आप क्यों इसी चिंता में बैठे हैं? कलिकाल में वेदव्यास जी कहते, महाराज आगे कलयुग आ रहा, और कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य कलयुग में सबकी बुद्धि मंद होगी, भाग्य मंद होगा। और जब भाग्य मंद होगा तो व्यक्ति मध्यम ही चलेगा, उनका कल्याण कैसे हो? बार बार हमारा मन कहता कुछ रह गया। नारद जी बोले, व्यास जी हम बताते हैं तुम्हारा उपाय। तुम्हारे मन में ठाकुर जी के बाल चरित्र की लीला गाने का उद्भाव रह गया। व्यास जी बोले, हमने तो बाल चरित्र के बारे में कभी सुना ही नहीं। ठाकुर जी की महाभारत में युवा लीला की चर्चा की, बाल लीला की चर्चा तो की नहीं। नारद जी कहते हैं, आप करिए, लिखिए। बोले, महाराज हमें कुछ आता ही नहीं। नारद जी कहते हैं, आप भगवान का ध्यान करके लिखिए तो। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना है क्या? भगवान ना तो ज्ञान देखते हैं, अगर ज्ञान देखते होते भगवान तो गजराज पर कृपा करते क्या? हाँ या ना? भगवान अगर रूप देखते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे भगवान मिलते क्या? उसे मिल गए। भगवान अगर वर्ण देखते होते तो प्रहलाद तो राक्षस वर्ण से थे, उनको मिलते। भगवान अगर अवस्था देखते होते कि नहीं, बुढ़ापे सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को ही मिलेंगे, तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे, उनको भी मिल गए। तो भगवान देखते क्या है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किसी भी गुण पर रीझ जाए। काओ तुम्हारी कथा सुनने पे रीझ जाए, तुम्हारे काओ ताली बजाने पे रीझ जाए, काओ भजन गाने पे रीझ जाए। और मैं प्रार्थना करूं, सजना बुरी बात नहीं है, रोज श्रृंगार करो, पर संसार को दिखाने के लिए, माधव को समझाने और सिखाने के लिए श्रृंगार करो। पर कहना क्या, तुम बॉडी भी बनाओ तो संसार के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए।